प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भाजपा ने लोकतंत्र को खत्म करने का सबसे बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा देश से आम आदमी की आवाज को दबाने का काम भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, जिस तरह से उनके सवाल और उनके भाषणों को संसद से डिलीट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके बोलते समय माइक बंद किए गए, इससे यह सब प्रतीत होता है। उन्होंने कहा इसका जवाब अब जनता देने वाली है। इस दौरान प्रभारी मंत्री के साथ केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला, विधायक राजेंद्र पारिक, सुरेश मोदी, सभापति जीवन खा, पालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी, उप सभापति अशोक चौधरी मौजूद रहे। एक हमारा अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है अपनी बात को रखने का। उस अधिकार को भी किस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी जी सम्माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद के रूप में वो अपनी बात को संसद में रखना चाहते हैं। सरकार, भारत सरकार माने नहीं माने वो मायने नहीं रखती है, लेकिन एक विचार व्यक्त करना कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उस बात को सुना जाए, और बोलने का अधिकार तो सबका है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से संसद के अंदर उनकी बातों को डिलीट किया जाता है, उनकी बात माइक बंद कर दी जाती है, और अपनी बात रखने के उस पे किस तरह से उन्हें संसद से सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो पूरी बातों को सुने बिना एक ये जो हमारा भारत देश लोकतंत्र कहलाता है, जनतंत्र कहलाता है, पूरे वर्ल्ड में इसका उदाहरण है। आज से पहले चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन संसद का जब भी कोई प्रतिनिधि अगर विदेश में भी जाता था तो वो अपने देश की हित में बोलता था, देश की बात करता था, ना कि किसी पार्टी की बात करता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि चाहे विदेशों में जाए, चाहे कहीं पर भी जाए, लेकिन अपने देश की नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की बात करते हैं, जबकि देश हित पार्टी से ऊपर उठ करके है, लेकिन उस देश के हित की कोई बात नहीं करते। राहुल गांधी जी ने चाहे किसानों का मुद्दा हुआ हो तो उन्होंने अपनी बात रखी, कोई भी अभी जो अडानी जी के बारे में उन्होंने कहा, तो आप देखेंगे कि तारीख वाइज उन्होंने 13 अप्रैल 2019 राहुल गांधी जी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं, आप डेट टू डेट देखेंगे। फिर 13 अप्रैल 2019 में भाजपा विधायक पुर्णेश मोदी गुजरात के सूरत में शिकायत कर देते हैं। फिर 7 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता अपने ही केस में हाई कोर्ट से स्टे की मांग करते हैं और कोर्ट स्टे दे देता है उन्हें, तो स्टे ले लिया उन्होंने। फिर उसके बाद में 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी जी मोदी जी और अडानी जी के संबंधों में सवाल उठाते हैं, एक भाषण देते हैं संसद में। 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता गुजरात हाई कोर्ट से अपने स्टे की रिक्वेस्ट को वापस ले लेते हैं। तो ये किस तरीके का एक किया गया है। 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू होती है, और 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी जी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा बोल देते हैं। फिर 24 मार्च यानी कि दूसरे ही दिन 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दिया। तो ये इस तरीके का एक ये जो रवैया है, भाई सुनो, आप सुनिए, कुछ भी निर्णय ले, स्वतंत्रता होती है, लेकिन एक अपने विचार व्यक्त नहीं किए जाने देना, एक देश के हित की बात नहीं सुने जाने, क्या इस तरीके का क्यों दाल काली है भाई, किस लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये भारत देश की जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जनता की मांग उठाने का, एक बड़ी पंचायत में उठाने का जो हमारा अधिकार है, उसको छीनने का काम बीजेपी की भारत सरकार कर रही है। इसलिए पूरा वो सोचते हैं कि डर जाएंगे, कोई कांग्रेस का लीडर हो, किसी अन्य पार्टी का लीडर हो, जैसे ही वो कोई देश हित की बात करता है तो उसको कहते हैं ये देशद्रोही है, भारत सरकार के विरोध में बोलता है। हमेशा आलोचना और समालोचना होती है सरकारों की, और आलोचना सुनने के बाद सरकारें उसको उस बात का, समस्या का समाधान भी करती हैं। तो आलोचना सुनने का मादा रखना चाहिए। तो जैसे ही कोई भी अगर आलोचना करता है, कोई अपनी बात रखता है, अपने विचार व्यक्त करता है, तो कौन सी ईडी वीडी ये छापे ये डालना और उसको डराने धमकाने का काम करने का भारत सरकार ये काम जो नया एक
भारत सरकार देश में इस तरीके का नया आयाम स्थापित करने जा रही है। इससे देश में अराजकता फैल रही है।